Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is atmospheric refractions. It is a most important topic, atmospheric refractions. देखिए atmospheric refractions के कुछ नेचुरल फिनोमेना भी हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा स्टार है वो ट्विंकलिंग करता है, ठीक ना। तो स्टार का जो ट्विंकलिंग करना है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण होता है। बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या है। या जैसे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं। जो हमारा मून है, मून कभी ट्विंकल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद सनसेट या सनराइज के टाइम, सनसेट या सनराइज के टाइम आपको सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले 2 मिनट तक आपको सन दिखाई देता है। मतलब सनराइज से पहले 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाई देता है। जब सनसेट हो जाता है तो सनसेट के बाद 2 मिनट तक आपको सन दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसका भी रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास होते हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड इस वीडियो में हम ये बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या होता है। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस? सो नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस मीन कि देखो होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि जो गैसेस का जो लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो हर जगह एक यूनिफॉर्म है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो गैसेस की जो डेंसिटीज है वो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जैसे जैसे आप क्या जाते जाएंगे सम हाइट पे, अप अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, ठीक ना, तो धीरे धीरे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उनकी डेंसिटीज धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हाइट के साथ डेंसिटीज डिक्रीज होता है। जब डेंसिटीज डिक्रीज होती हैं तो उस कंडीशन में जब रेज उस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो मैनी लेयर से वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। अलग अलग पाथ पे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शंस होता है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये हमारा अर्थ है, लेट अस सपोज ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग गैसेस के लेयर है, जस्ट लाइक दिस। जस्ट लाइक दिस कि अलग अलग गैसेस के लेयर्स है। ये हमारा अर्थ है, ये पोर्शन जो है किसका है, ये अर्थ का है। यहां पे सन है या कोई स्टार है, लेट अस सपोज सन है यहां पे, और सन से क्या मिल रहा है हमें, लाइट, रेज मिल रहे हैं। तो सन से जो रेज आते हैं अर्थ पे, या कोई स्टार है, स्टार का अपना लाइट होता है, वो लाइट जब अर्थ पे एंटर करता है तो यहां से रेज, देखो ये एंटर करेगा इसमें, जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये वैक्यूम है, वैक्यूम से जैसे ही वो एयर में एंटर करेगा, ठीक ना, वैक्यूम से जैसे ही एयर में एंटर करेगा तो क्या होगा, वो एक नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक। लेट अस सपोज इस लेयर की डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, n3 एंड n4 है। एंड लेट अस सपोज कि n1 इज लेस देन n2 है, मतलब n1 रेयर मीडियम है और n2 जो है वो डेंसर मीडियम है। सो अगेन नाउ यहां पे अगर एक हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो अगेन जब रेज रेयर टू डेंसर में एंटर करेगा, जब रेयर टू डेंसर में एंटर करेगा तो वो नॉर्मल की तरफ फिर से क्या होगा, बेंट होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। नाउ लेट अस सपोज कि n2 जो है वो ग्रेटर देन है n3 से, मतलब n1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थर्ड लेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो यहां पे एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक। तो यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब लेट अस सपोज ये डेंसर है, ये रेयर है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ये वाला मीडियम जो है वो रेयर है। तो डेंसर से जब रेयर में एंटर करेगा लाइट, ये नॉर्मल से क्या जाएगा, अबे जाएगा, दूर जाएगा, नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर भागेगा, ये दूर भागा। इस पॉइंट पे आप सेकंड, हम लास्ट लेयर पे जब एंटर करेगा, लेट अस सपोज यहाँ पे n4 जो है वो डेंसर है n3 से, मतलब रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये डेंसर एंड रेयर है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ क्या जाएगा, बेंट हो जाएगा।
तो यहां पे देखना कि जो सन से जो हमें रेज मिलते हैं वो रेज जब अर्थ पे पहुंचता है तो अर्थ पे पहुंचने से पहले वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस के लेयर्स है, एयर्स के लेयर्स जो है, गैसेस लेयर्स, उन गैसेस लेयर से मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, रिफ्रैक्ट होते हैं। गैसेस लेयर से क्या हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। एंड दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को ही हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, क्योंकि ये रिफ्रैक्शंस कहां हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, गैसेस लेयर जो है वो गैसेस लेयर रेस को क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, ठीक ना। द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कॉज्ड बाय, डेफिनेशन लिखेंगे, द रिफ्रैक्शन of light caused by the layers of gases is called एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो गैसेस लेयर के द्वारा जो एटमॉस्फेयर जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है लाइट का, ठीक ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कहते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन में अब इसके जो फिनोमेना है, इसके जो एग्जांपल्स है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस किस किस केस में होता है, जैसे फर्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, KLING, देखिए स्टार ट्विंकल करते हैं मतलब टिमटिमाते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको तारों का टिमटिमाना। तो जो स्टार्स है, स्टार जब ट्विंकलिंग करते हैं तो इसका रीजन क्या है, ठीक ना, इसका रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि स्टार ट्विंकलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार से जो हमें रेज मिलता है, जो लाइट्स मिलता है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसका मैनी टाइम्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक ना। लेट अस सपोज ये हमारा यहाँ पे, इसी में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। लेट अस सपोज ये हमारा स्टार है, क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो स्टार का अपना एक लाइट होता है, जैसे सन के पास अपना एक लाइट है, जैसे सन लाइट को एमिट करता है, हीट एमिट करता है, वैसे ही स्टार्स भी क्या करते हैं, वो अपना लाइट एंड हीट एमिट करता है। तो स्टार जो है वो अर्थ से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर लोकेटेड है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक ना। सन तो फिर भी अर्थ के पास में है, और इससे ट्रिपल या मतलब बहुत टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारे क्या है, स्टार्स है। तो स्टार्स अर्थ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, इसके कारण स्टार जो है वो एक पॉइंट साइज का दिखता है आपको। आप कभी भी नाइट में देखते हैं तो स्टार आपको क्या दिखता है, एक पॉइंट साइज का दिखता है, जैसे एक पॉइंट होता है उस पॉइंट के साइज का दिखता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं। अब जब क्या होता है कि उस स्टार से लाइट्स आते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही, जैसे सन से में बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है, आप कह सकते हैं सर स्टार तो ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन सन ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। सन भी ट्विंकलिंग करेगा, कब, जब सन से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे आप, जुपिटर्स पे या आपका लास्ट जो प्लैनेट्स होता है उन पे चले जाएंगे, वहाँ जाके आप स्टार्स को देखें, सन को देखेंगे तो वो भी आपको लगभग ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्टार्स भी ट्विंकलिंग करते हैं। स्टार्स से जो हमें लाइट्स मिलता है, लो अमाउंट में लाइट मिलता है, और लो अमाउंट में जैसे लाइट मिलता है तो ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इस तरीके से क्या होता है, इसका, इस रेस का क्या होता है, रिफ्रैक्शंस होता है। अब होता क्या है कि टाइम टू टाइम इनकी डेंसिटीज वेरी करती है, जैसे कभी तेज हवा चलती है, ठीक ना, या हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है, तो उस कंडीशन में इनकी जो डेंसिटीज हैं, ये डेंसिटीज टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। जब ये टाइम टू टाइम चेंज होता है तो यहां से जो रेज आते हैं, ये रेज अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं,
अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं ये, और अलग अलग पाथ को फॉलो करता हुआ वो किसी ऑब्जर्वर के आईज में एंटर करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब कहते हैं कि जो हमें रेज जो मिल रहा है किसी ऑब्जर्वर, जो आप अगर आप देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं, तो ऑब्जर्वर जब उस स्टार को देखता है तो ऑब्जर्वर के जो आईज में जो लाइट एंटर करता है वो रिफ्रैक्शंस की वजह से वो क्या करता है, अपने पोजीशन में लाइट रेज क्या करते हैं, इधर उधर मूव करता रहता है। जब इधर उधर मूव करेगा यहाँ पे लाइट रेज, जब यहाँ पे इसका मोशंस होता रहेगा, मतलब कभी आपके आईज में रिफ्रैक्शंस के कारण लाइट एंटर करेगा, कभी आपके आईज के पास से गुजर जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा। तो क्या होगा कि कभी लाइट जब कभी स्टार आपको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा, जब कम लाइट आपके आईज में एंटर करेगा तो वो लो ब्राइटनेस का दिखेगा। कभी अगर लाइट एंटर नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आपको स्टार दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब आपके आईज में जो लाइट एंटर करता है, जो हमारे स्टार से मिलता है, वो स्टार से जो लाइट मिलता है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण वो आपके आईज में जब लाइट एंटर करता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट अमाउंट में एंटर करता है, जिसके कारण कभी स्टार आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, कभी लो ब्राइटनेस का दिखाई देता है, कभी आपको दिखाई नहीं देता। इस तरीके से क्या करता है, स्टार ट्विंकलिंग करता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, स्टार क्यों ट्विंकलिंग करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण उसका रेस का जो पाथ है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उसके चेंज के कारण स्टार ट्विंकलिंग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एडवांटेज, नेक्स्ट पार्ट है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब सनराइज जो है एडवांस हो जाता है कभी कभी क्या, हर सुबह हर मॉर्निंग में सनराइज एडवांस होता है और शाम को इवनिंग में जो सनसेट है वो डिले होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड इफेक्ट्स हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनसेट जो है वो डिले होता है, सनराइज जो है आपका एडवांस होता है। ये भी आपका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। होता क्या है समझते हैं इसको, इस फिनोमेना को समझते हैं। तो देखिए लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का हॉरिजन है, मतलब इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज, इसको कहते हैं हम हॉरिजन। क्या है ये, हॉरिजन लाइन है, ठीक है ना। लेट अस सपोज कोई भी ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है, यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर एक मतलब सनराइज के टाइम सन को वॉच करता है और सनसेट के टाइम सन को देख रहा है, ये ठीक। होता क्या है, लेट अस सपोज सनराइज के टाइम जब सन इस हॉरिजन से नीचे होता है, लेट अस सपोज कहां, यहां पे है सन, इस हॉरिजन से नीचे है। आपको सन कब दिखाई देगा, जब सन इस हॉरिजन लाइन से कहां होगा, ऊपर होगा, तभी इस ऑब्जर्वर को ये सन दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे कर लो उसको, यहां कर लेते हैं सन, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जर्वर, जब भी हम सन देखते हैं या मून हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो हॉरिजन लाइन से क्या होता है, ऊपर होता है। तो हॉरिजन लाइन के ऊपर अगर सन है तभी हमें दिखाई देगा, उसके नीचे होगा तो हमें सन दिखाई नहीं देगा। लेकिन 2 मिनट तक सनराइज से पहले, मतलब सनराइज के 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, एंड सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक क्या है, बहुत सारे इस तरीके से गैसेस के लेयर्स हैं, और जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आते जाते हैं इन लेयर की डेंसिटी जो है वो क्या होता है, हाई होती जाती है। तो इसका मतलब जब सन की जो रेज है वो लोअर डेंसिटी से जब हाई डेंसिटीज की तरफ मूव करता है तो क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बेंड होने लगता है। क्या होने लगता है, इस तरीके से, मतलब यहां से जो रेज निकले वो सीधे ना जाके, उसको कहा जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, इस तरीके से वो सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये रे सीधे ना जाके क्या होता है, वो धीरे धीरे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण ये होता है, हर एक लेयर से धीरे धीरे क्या होता है, बेंड होता जाता है और इस तरीके से मुड़ता जाता है, और एक लाइट या 2 लाइट या 3 या एक बीम ऑफ लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। फिर ऑब्जर्वर से ये जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है, या सॉरी रिफ्रैक्ट होता है, तो उसी रिफ्रैक्शंस के कारण एक सन की यहाँ पे इमेज बनता है। कहाँ पे, ऑरिजिन से ऊपर यहाँ पे क्या बनता है, इमेज ऑफ
सन बनता है। मतलब सन यहां पे है, सन से रेज मिला हमें, वो रेज, सन से जो हमें रेज मिला वो रेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, क्या बेंट होता गया नॉर्मल की तरफ। जैसे नॉर्मल की तरफ बेंट होता जाएगा, ठीक ना, तो अब ये जो रेज है, इन सारे रेज को अगर पीछे बैकवर्ड मीट करोगे जहां से वो बेंट हुआ है, तो वो रेज सारे जाके किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पोजीशन पे इस सन का एक हमें वर्चुअल इमेज दिखेगा। कैसे इमेज होता है ये? वर्चुअल इमेज। तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वर को ये सन ना दिख के उसका क्या दिखता है? इमेज दिखता है। सन तो ऑरिजिन से नीचे है तो हमें सन नहीं दिखाई देगा, हमें दिखाई क्या देता है? सनराइज के टाइम 2 मिनट पहले हमें उसका इमेज दिखता है इस पोजीशन में, तो हम इमेज देखते हैं। तो इसीलिए सनराइज जो है वो क्या होता है हमारे लिए? एडवांस होता है। कितना एडवांस? 2 मिनट, लगभग 2 मिनट होता है। सेम ऐसे ही होता है सनराइज, सनसेट के टाइम क्या होता है? सनसेट के टाइम ये ओरिजिन है, लेट अस सपोज यहां पे सन है, ओरिजिन से नीचे आ जाता है सन, तो सनसेट के टाइम क्या होता है? सेम अगेन इस सन से जो रेज निकलता है उसको सीधे जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन वो सीधे ना जाके क्या होता है, वो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं उसका क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है तो ये जो रेज है वो अलग अलग लेयर से बेंड होता वो कहां पहुंचता? ऑब्जर्वर तक। और इन सारे रिफ्लेक्टेड रेज को जब पीछे बैकवर्ड मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो यहां पे आपका क्या बनता है? इसका अगेन एक इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। ठीक है, तो सनसेट के टाइम भी सन से जो रेज मिलती है, जब सन हॉरिजन से नीचे चला जाता है तो उसका जो रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उस एटमॉस्फेरिक जब जैसे ही एंटर करेगा तो उसका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर तक वो आता जाता है, लेयर की जो डेंसिटीज है वो बढ़ती है और ये नॉर्मल की तरफ क्या होता जाता है? बेंट होता जाता है। जैसे वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा, ठीक है ना, और सारे वो बेंट लाइट्स को जब पीछे की तरफ मीट करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके क्या करेगा? वो इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है उस पे हमारा क्या बनता है? एक इमेज बनता है। किसका इमेज बनता है? सन का इमेज बनता है। तो हमें जो दिखता है, ऑब्जर्वर को जो दिखता है वो ये इमेज दिखता है, तो उसको लगता है कि अभी भी सनराइज या सनसेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका जो डिफरेंसेस होते हैं वो लगभग कितना होता है? 2 मिनट तक का टाइम इंटरवल होता है। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफली, थोड़ा सा अच्छे डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, आपको ये सन हो गया, सॉरी ये अर्थ हो गया, छोटा करके बनाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आपका सन हो गया, ये यहाँ ले लेते हैं सन। ठीक, ये अलग अलग लेयर्स है किसके? गैसेस के। यहाँ से एक रेज आया इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये बेंट होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये और बेंट हो जाएगा, ठीक ना, इस पॉइंट पे और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये और बेंट हो जाएगा, और बेंट होते ही वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, एक और रेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये बेंट होगा नॉर्मल की तरफ, ये बेंट होगा नॉर्मल की तरफ, और ये बेंट हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? ऑब्जर्वर तक। तो ये जो वेंट लाइट है, इन वेंट लाइट्स को अगर पीछे अगर मीट करते हैं, इसको मीट कर दो, इस वेंट लाइट को मीट कर दो, इसको मीट कर दो, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा कि जहाँ से लाइट बेंट हो रहे हैं, इन रेस को अगर पीछे मीट करोगे तो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जाके, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सनराइज एंड सनसेट क्या होता है? एडवांस होता है, सॉरी सनराइज एडवांस होता है और सनसेट जो है वो आपका डिले होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लैनेट जो है साइज में बड़ा होता है, उसे जो लाइट अर्थ में एंटर करता है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एंटर करता है वो लार्ज अमाउंट में लाइट एंटर करता है। जब लार्ज अमाउंट में लाइट एंटर करता है तो उस कंडीशन में जब वो अपने पाथ से इधर उधर डिफ्लेक्ट भी होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तो वो हमारे आईज में उतना ज्यादा डिफेक्ट या उतना ज्यादा स्मॉल सा इफेक्ट हमारी आईज जो है उसको रीड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी प्लैनेट जो है या सन जो है या मून है वो कभी भी ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि उससे लार्ज अमाउंट में हमें लाइट्स मिलती हैं। ठीक है, और स्टार से जो लाइट मिलती है वो बहुत ही लो अमाउंट में मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है या कुछ फिनोमेना है
नेचुरल फिनोमेना है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे बेस्ड है। आई होप क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।